जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो गुरु पर। इसीलिए संगत जी, बस गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो और गुरु जी को यही कहो कि गुरु पास जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मैं जयपुर के ट्रिप पर गई हुई थी, तो एक दिन का सत्संग तो मैंने शेयर कर दिया था। ये नेक्स्ट डे का सत्संग है। तो संगत जी, मैं नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उठे और दोबारा से संगत जी सो कर के जैसे दोबारा से उठे पाठ वगैरह करके, तो बहुत ही जैसे उस दिन तेज धूप निकली हुई थी। तो हम मन में वही सोच रहे थे कि आज तो भाई बहुत तेज धूप है और हमने घूमने भी जाना है, तो कैसे होगा, मतलब पूरा दिन घूमना था और मतलब टाइम स्पेंड करना था बाहर। तो संगत जी, उस दिन हमारा होटल में ही ब्रेकफास्ट था, तो हम बच्चों ने रात को जैसे जल्दी खा लिया था, तो सुबह सबको बड़ी भूख लगी हुई थी और तो हमने सुबह 7 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट और होटल में किया और बहुत अच्छा संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और अब फिर हमने संगत जी नीचे आए होटल रूम में और वहाँ पे फिर संगत जी मतलब बच्चों ने कहा कि हम लोग तो पूल में जा रहे हैं, तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने इसीलिए फिर वहाँ पे संगत जी जैसे रूम वगैरह साफ़ किया, समेटा, कपड़े समेटे और फिर हमने बच्चे जैसे ही गए, मैंने थोड़ी ही देर में अपना सत्संग शेयर किया और संगत जी फिर तैयार हुए और गुरु जी से मैं यही मन ही मन प्रार्थना करते जा रहे थे कि गुरु जी आप प्लीज़ मौसम अच्छा कर देना, तो फिर संगत जी ऐसे ट्रिप अच्छा रहेगा, हम अच्छे से घूम पाएंगे। तो संगत जी, हम जब होटल से निकले तो बहुत ही तेज धूप थी संगत जी। तो हम लोग संगत जी जैसे 12 बज रहे थे, तो हम लोग एक जगह पर गए जयपुर में। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब इतनी तेज धूप थी संगत जी की आंखें भी मतलब खोलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मन ही मन में यही कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मौसम अच्छा कर दो, आप तो सब कुछ करने वाले हो, आप प्लीज़ ये बच्चों का ये ट्रिप अच्छा रहेगा, स्पेशल हम जिसके लिए आए हैं घूमने, तो धूप में तो हम नहीं घूम पाएंगे, तो प्लीज़ मौसम अच्छा कर दो। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हमने
थोड़ी देर तो वेट किया, तो फिर बच्चे कहने लगे कि चलो कहीं अगर वहाँ घूमने नहीं जाते तो फिर वहाँ पे जो फोर्ट है तो वहाँ पे हमने घूमने जाना था। तो धूप की वजह से हमने कैब वाले से भी बात कर ली, लेकिन वो धूप की वजह से संगत जी थोड़ा जैसे कर रहे थे, तो फिर संगत जी ऐसे कैंसिल कर रहे थे। तो फिर हम कैफ़े में गए अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा बहुत जैसे अपना टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पे और खाया पिया। लेकिन संगत जी थोड़ी ही देर में मौसम एकदम से चेंज होने लगा। अभी हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए खा ही रहे थे कि मौसम एकदम ही बदलने लगा। तो बच्चे कहने लगे कि मौसम चेंज हो रहा है तो हम घूम सकते हैं। तो फिर हमने अपना वहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा चेंज किया और वहाँ पे हम घूमने के लिए निकले। तो और संगत जी जैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और बादल आ गए और काफ़ी चेंज लग रहा था, हवा थी। तो फिर हम बच्चों ने संगत जी कैब वगैरह बुक करी दोबारा से और फिर हम संगत जी फिर नाहरगढ़ फोर्ट के लिए निकल गए। आप मानेंगे संगत जी, इतनी रास्ते में मोर के रूप में आवाज़, इतने मोर हमें दिखाई दिए, बहुत ही ज़्यादा मोर, पूरे रास्ते हमें मोर दिखाई दिए संगत जी। और उनकी आवाज़ और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमारा ट्रिप इतना अच्छा बना दिया है और बच्चे भी खुश हो गए। तो चलो पूरा घूम के ही जाएंगे, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अब उन्हें क्या पता संगत जी, ये तो मेरे गुरु जी का चमत्कार है जो उन्होंने दोनों दिन मौसम बढ़िया कर दिया और हमारे को घूमने का मौका मिला। और संगत जी फिर हम जैसे काफ़ी चढ़ाई पे जाना और फिर कैब से हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने संगत जी हमें हिम्मत दी। काफ़ी सीढ़ियाँ थी तो मैं तो संगत जी वैसे थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चढ़ना, लेकिन मैं अच्छे से चढ़ पाई हूँ। ऊपर बच्चों के साथ फ़ोटोज़ वगैरह ली और बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम वापस नीचे जब आए तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर चाय और नहीं पी हुई थी सुबह से, फिर हमने चाय पिया और बच्चों ने मैगी वगैरह लिया। और संगत जी बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे हमें, और नंदी के भी दर्शन होते रहे वहीं पास में ही। और उनके लिए जल का जैसे वो बना हुआ था, तो संगत जी जैसे वो बार बार हमारे पास ही आ रही थी। तो अब संगत जी डर तो लगता है मेरे को थोड़ा सा, जैसे गाय वगैरह से ज़्यादा, लेकिन जय गुरु जी का नाम लेके मैं अपना बैठी रही वहाँ और सबने चाय वगैरह ली। और फिर संगत जी हम वापसी में अपने होटल की तरफ आ गए। और संगत जी फिर हमने वहाँ पे जैसे होटल की तरफ आए और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया और अपना फ़ोटोग्राफ्स वगैरह फिर देखने लग गए। और टाइमली संगत जी अपनी पैकिंग वगैरह करके सब करी हमने। और हमारी फिर संगत जी बस थी संगत जी, तो हम लोगों ने सामान होटल में ही रख गए थे। तो संगत जी वो रूम तो हमने खाली कर दिया था, लेकिन फिर हमारी रात की फिर बस थी और स्लीपर बस थी, तो वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम एंजॉय करी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया और बस में भी। और हम रास्ते में जैसे ही हम बस में बैठे तो नींद आ गई, सब थके हुए थे।
और दोनों स्लीपर संगत जी ऐसे उनको भी दर्शन हुए, और मैं और मेरा बेटा हम वहाँ पे जैसे सो गए, और 2-2:30 बजे के करीब हमारी नींद खुल गई थी। मैंने पाठ करना था तो मैंने फिर बस में ही पाठ किया, चालीसा का पाठ किया। और फिर संगत जी हम लोग अपना सुबह टाइम से मॉर्निंग में पहुंच गए थे, और 5 साढ़े 5 हम पहुंच गए थे दिल्ली। और फिर हम घर पहुंच के आराम से, और गुरुजी का हमने बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने हमारा ट्रिप बहुत ही यादगार बना दिया है, और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने पूरे ट्रिप में हमारा साथ दिया। हमें मोर के रूप में दर्शन, तितली के रूप में दर्शन, और कबूतर के रूप में दर्शन, हर उसमें हमारे को गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। और हमारा ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल बना दिया, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करे संगत जी गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग मैं अपना जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी। और अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बड़े ही दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तो अपने घर 7 जून सत्संग कराए। तो संगत जी, मन में तो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सब अच्छे से संगत को बुला के एक बड़ा सा सत्संग कराऊं, पर बहुत ही गर्मी की वजह से अरेंजमेंट करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो गुरुजी माफ़ करें। तो फिर मैंने संगत जी अपनी कज़न सिस्टर से बात करी, तो हमने दोनों तीनों ने बैठ करके शाम को हमने सत्संग की तैयारी करी, और हमने 4 से 6 का सत्संग रखा, और हमने अपने घर में ही गुरुजी का सत्संग किया। और मेरी भाभी, मेरी कज़न वो भी आ गई, और हम लोगों ने संगत जी बैठ के बड़े अच्छे से सत्संग किया, और 2 घंटे का सत्संग करा हमने। और संगत जी चाय प्रसाद और लंगर हमने लंगर प्रसाद में समोसा प्रसाद मंगवाया था। चाय प्रसाद के साथ फिर हमने बिस्किट प्रसाद रखा, और समोसा प्रसाद और किया, और फिर बहुत ही अच्छे से हम सत्संग हुआ। बहुत ही शांति से हमने डांस भी किया। और संगत जी, हमने डांस भी किया, और हम बहुत ही अच्छा लगा। बस गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि अच्छे से पूरा नहीं कर पाई, और पूरी संगत को नहीं बुला पाए। तो जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो कर सकते हैं, तो संगत जी कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे संगत जी। तो और संगत जी, कई बार तो थोड़ी जैसे परेशानी मतलब आ जाती है कि नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और गर्मी भी इतनी पड़ रही है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। बस अब सब ठीक ठाक रहें। गुरुजी सब पर अपनी
दया का हाथ रखें और सब पर अपनी जो सबके सर पर अपना हाथ बनाए रखें, आशीर्वाद दें। और जो आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करे। उनकी बहुत ही मीठी वाणी है और बहुत ही अच्छे से वो सत्संग को शेयर करते हैं। हम तो बस ऐसे ही अपना सत्संग बता देते हैं, बाकी जो उनका सुनाने का भाव है, सत्संग उससे उनकी जो बोली इतनी मीठी बोली है ना, उससे मतलब रूह खुश हो जाती है। तो मैं उन आंटी जी के ही सत्संग ज़्यादातर सुनती हूँ संगत जी। डेली ही मैं सत्संग 4-5 सत्संग मैं डेली सुन लेती हूँ उनकी आवाज़ में। और संगत जी बाकी गुरुजी का आदेश था कि तू खाना बनाते वक्त ना शब्द चलाया कर, सत्संग उस समय ना सुना कर। तो मैं संगत जी ऐसा ही करती हूँ कि खाना बनाने के टाइम पे शब्द चलाती हूँ या भजन चलाती हूँ गुरुजी के। और फिर संगत जी बाकी फ्री टाइम में जैसे ही फ्री होके लेटे हैं और वैसे ही बैठे हुए हैं, तो फिर उस समय मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी फिर बस अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर मैं अपना नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी बहुत ही जल्दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अपना लास्ट सत्संग नोजोन को शेयर किया था। अब मैं अपना ये सत्संग ये शेयर कर रही हूँ संगत जी। वो गुरु जी की आज्ञा है कि पुत्री तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपना गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने कल भी अपना एक सत्संग शेयर किया था, तो पर फिर कुछ मेरी गलती की वजह से वो मुझसे नहीं हुआ और वो डिलीट हो गया। तो मैं अपना ये सत्संग फिर से शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मैंने मंडे को बताया था कि मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको देखने के लिए संगत जी हॉस्पिटल गई थी। और फिर ट्यूसडे को मैंने संगत जी गुरुजी का जो आज्ञा थे गुरुजी के कि चूरमे का भोग लगाना है हनुमान जी को मंदिर में, और 7 बार तूने चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा। और वो मैंने पाठ किया। और फिर मैं संगत जी अपनी बेटी के साथ मुझे मदर के पास जाना था, वहाँ से मंदिर से होकर आके मैं वहाँ चली गई। और संगत जी मेरी मदर ने बताया कि वो थोड़े टाइम पहले, वो पिछले महीने थोड़े टाइम पहले वॉशरूम में थी। तो उन्होंने संगत जी पोर्ट पे बैठी थी, तो मेरी मदर तो पैरालाइज्ड हैं, तो उनका जो राइट साइड है संगत जी वो वर्क नहीं करता है। तो सॉरी लेफ़्ट साइड वर्क नहीं करता। तो वो पोर्ट से एकदम उनको चक्कर आया और वो गिर गई नीचे। और संगत जी उनको
संगत जी, वो गुरुजी का तो लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने मेरी मदर को बचा लिया है। उनको ज़्यादा कोई चोट नहीं लगी, बस थोड़ा सा कान के पीछे लगा था और वो संगत जी सिंह के नीचे एकदम से वो गिरे कि नारी थी, तो फिर बहुत बचाव हो गया है संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, उन्होंने मेरी मदर को नई ज़िंदगी ब्लेस की है संगत जी। और मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तू मैं तेरी मानू में ब्लेस कर देती है न्यू लाइफ। मेरे को तब समझ में नहीं आया संगत जी। मैं फिर जब मम्मी ने बताया तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर किसी की लाइफ से आप हर किसी की लाइफ में आप ब्लेस करते हैं। हे मेरे दाता, सब पर अपनी दया का ऐसे ही हाथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना मेरे मालिक। फिर उन्होंने मुझे बताया भी था तो मैंने गुस्सा किया कि आपने बताया क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया है। तो मम्मी कहने लगी कि भाई तुम लोग टेंशन में आ जाते, ये मैंने इसीलिए नहीं बताया है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मम्मी ठीक हैं। उन्होंने थोड़ा सा अपने ईयर पे और ऑइंटमेंट वगैरह लगा के वो ठीक हो गए हैं वो। और संगत जी फिर संगत जी मैं घर आई तो मैं नेक्स्ट डे संगत जी जैसे सुबह अमृत वेला मैंने करा, जोत जलाया और जोत जला के मैं ऊपर संगत जी वॉक करने चली गई। अपने बेटे को बोला कि भाई अभी तो वॉक करके आ रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी सूरज उगाता है और बहुत तेज़ धूप हो जाती है 6 साढ़े 6। तो मैंने कहा अभी ठंडा टाइम है, अभी वो करके मैं आती हूँ। तो संगत जी फिर जब नीचे आई आधे पौने घंटे के बाद तो मैंने देखा कि जोत वाली जगह थी, वहाँ का कपड़ा जला हुआ था। क्योंकि संगत जी मैंने मतलब जोत में थोड़ी सी जोत डिसबैलेंस जैसे हो रही थी कि तो मैंने कहा कहीं ऐसे डूब ना जाए, उसमें बुझ ना जाए। तो मैंने एक तीली उसमें रख दी थी, उसको सीधा रखने के लिए जोत को। तो संगत जी वो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा संगत जी मैंने बिछा रखा था मंदिर में और इसके नीचे वाला जो कपड़ा था उन दोनों में जला हुआ था संगत जी वो काफ़ी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने हमारी रक्षा करी है। और क्योंकि संगत जी बाकी मतलब उन पे भगवान पे से चढ़े हुए थे कपड़े सिंथेटिक, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने हमारी रक्षा करी है संगत जी। और संगत जी गुरुजी का मैसेज ये कल भी आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है जो मैंने टाल दिया है। और तो संगत जी शुक्राना कर और मंत्र जाप कराकर मंत्र जाप अपने घर में चलाकर रखा कर। और संगत जी मैंने ऐसे ही किया और फिर मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तू अकेले बैठ के सत्संग कर। और फिर मैंने सत्संग प्लेलिस्ट जैसे को ऑन किया तो उसमें 2 घंटे की प्लेलिस्ट आ गई थी। तो उस मैंने कहा संगत जी उसमें गुरुजी का ही जैसे चलवानी होगी आज कोई प्लेलिस्ट तो 2 घंटे का ही कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने फिर चाय प्रसाद बनाया और लंगर का कड़ा प्रसाद बनाया। और संगत जी फिर बस मैंने संगत जी मतलब मैंने भोग लगा दिया था चाय के साथ। और फिर
मैंने अकेले बैठकर सत्संग किया। बहुत आनंद आता है संगत जी अकेले बैठकर सत्संग करने में। बस बच्चे घर पर थे, उनको प्रसाद दिया साथ साथ जो भी, और फिर मैंने थोड़ी देर में और बादाम का, संगत जी बादाम का कॉफ़ी का भोग लगाया गुरु जी को। और क्योंकि संगत जी जब सिर्फ सत्संग हो रहा हो तो कॉफ़ी का भोग लगाया करो, तो मैंने संगत जी कॉफ़ी का भी भोग लगाया फिर। और फिर संगत जी बहुत अच्छा लगा। और संगत जी फिर गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, हमारे मतलब उनको ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरु जी की कृपा से मैं अमृत वेला भी संभालती हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम, कभी कई बार जैसे लेट सोती हूँ तो कई बार नींद जो है वो नहीं आती है उस टाइम पे, और बाद में एकदम से जब नींद आती है तो गुरुजी कई बार संगत जी 4-4:30 बजे, ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी उठ के मैं अपना अमृत वेला करूँ। और ऐसे 3 बजे गुरुजी मेरे को उठा देते हैं, पर फिर मैं टाइम देखती हूँ तो फिर मैं से लेट जाती हूँ, तो फिर मैं कई बार ऐसे सो जाऊँ एसी में, तो फिर नींद आ जाती है संगत जी। तो फिर संगत जी गुरु जी की कृपा है कि वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, और हमारे को हमारे सारे काम पूरे करने में हमारी मदद करते हैं। संगत जी बस मैं गुरु जी की कृपा बच्चों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और बहुत सारी संगत पर यूं ही बनी रहे। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनकी भी हर मनोकामना पूरी करे, सारी विशेस पूरी हो इनकी, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी भी। वो इतना सब लोगों का सत्संग शेयर करते हैं अपनी मीठी आवाज़ में। तो संगत जी अभी मैं अपना ये सत्संग यहीं पे अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। दोबारा से सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी गुरु जी के मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, संगत जी उनकी आज मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना है। और तो इस मंगलवार 7 मंगलवार को 7वां मंगलवार था संगत जी। और गुरु जी का आदेश था कि शीतला माता को तूने रूह अफ़ज़ा की बोतल और पीला चूल्हा चढ़ाना है। तो संगत जी मैं गर्मी तो बहुत थी, और गुरु जी ने हिम्मत दी, मैंने प्रसाद वगैरह बनाया। और संगत जी मैं अपने घर के पास ही जो मंदिर है मैं वहाँ पे गई, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया, और संगत जी फूल अर्पित किए। और मैंने संगत जी 7 बार से चालीसा का पाठ किया। और मैंने पंडित जी से पूछा कि जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं सोमवार गई नहीं थी, तो मैंने शिव जी पे से जल चढ़ाया और शीतला माता पे पीला चोला चढ़ाया। और उनको संगत जी ऐसे दूध रूह अफ़ज़ा की बोतल दी,
और तो पंडित जी से मैंने कहा था कि वहाँ पे पूजा करा दीजिए, तो मुझे तो ऐसे पता नहीं है। फिर पंडित जी ने पूजा कराई, पूजा पूजा दक्षिणा दी, और फिर संगत जी मैं पाठ किया 7 बार और हनुमान चालीसा का, और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। और संगत जी फिर मैं संगत जी घर आ गई, और फिर इसके बाद गुरुजी ने बोला कि कुड़िए, तेरे ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, पर तू चिंता ना कर। ब्लैक मैजिक के होते संगत जी बहुत ही टाइम से बहुत इसे परेशानी हो रही है। गुरुजी हमेशा हर हर खतरे से बाहर निकालते हैं, और उन्होंने बताया है कि तू शनिवार नो अमावस के दिन तू नींबू वार अपने सर से। और संगत जी अब जब भी अमावस आने वाली होगी तो मैं नींबू ज़रूर वारूंगी। और संगत जी गुरुजी का कहना है कि तू अभी 3-4 दिन पहले, अभी तेरे ऊपर दिन भारी हैं, अभी तू संभल के रह। और जिन्होंने भी तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है वो बहुत अभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और संगत जी पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों किसी की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, क्यों किसी की ज़िंदगी लेना चाहते हैं। संगत जी मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं, मतलब बस मेरे बच्चे ठीक रहें, गुरुजी के आगे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, उनके हमेशा अंग संग सहाय रहना। गुरुजी ऐसी कोई परीक्षा मत लेना जो मेरे को अपने बच्चों से दूर करें, और बस मुझे चाहे आप दूर कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर देना। मैं हमेशा उनके सर पर अपना ब्लेसिंग्स वाला हाथ बनाए रखना, उनके अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुदेव महाराज मेरे, क्योंकि कई तरह के सत्संग आते हैं। तो आज भी मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी मतलब परीक्षा लेते हैं संगत जी, और किसी को दूर करते हैं, किसी की परीक्षा होती है कि देखें वो भक्ति में अभी भी कर सकते हैं कि नहीं। तो बस यही है संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी कृपा बनाए रखने, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें देते रहें, और हमेशा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें। और संगत जी हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहे, और संगत जी हमेशा हमारे सर पर रहे, और हमेशा ब्लेसिंग्स वाला हाथ रहे, और हमेशा अंग संग सहाय रहे संगत जी। और आज मैं सुबह कल रात को संगत जी जब मैं जोत जला रही थी तो पूरी गर्मी थी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मौसम को ठीक कर दो। जो भी जोत जला के पाठ करने तक में इतना पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं। तो संगत जी बच्चों ने मेरे को कूलर भी लेके दिया, लेकिन वो ये है कि जोत जलाने के लिए जैसे कूलर भी नहीं चला सकती क्योंकि सीधे हवा जाती है वहाँ, तो बहुत ही पसीनों पसीनों जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मतलब मौसम को ठीक कर दो, बहुत गर्मी हो गई है, मैं बहुत ही वो परेशान हो रही है। संगत जी आप देखिए आज गुरुजी ने इतना आंधी आई है, आज सुबह से इतना अच्छा मौसम हो गया है, और गुरुजी ने मेहर करी है संगत जी, बहुत तेज हवा और बारिश की बूंदें आई हैं। तो संगत जी मेरे को काम करने का था, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि पहले सफाई वगैरह करके तो फिर देखती हूँ सैर के लिए जाऊँ। और संगत जी गुरुजी का आदेश था कि तू वॉक किया कर सवेरे, और तेरे लिए अच्छा है। सॉरी संगत जी,
और फिर मैंने अपना काम वहीं पे बीच में छोड़ा, जो मैं अपने जैसे पहले वॉक करके आई, फिर मैं बाय चांस जैसे धूप आ गई तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। और संगत जी, मैं जैसे वॉक करने गई तो थोड़ी ही देर में बैठ गई ऊपर, हमारे जो ऊपर छत है वहाँ पे बेंच वगैरह है संगत जी। तो मैं वहाँ बैठी तो इतना प्यारा कबूतर संगत जी चल चल के संगत मेरे पास आने को करे। जैसे कोई बैठा हो तो कबूतर आते नहीं है पास, और वो डर के उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो संगत जी वो बिल्कुल ऐसे चल चल के स्टेप बाय स्टेप आया और वो बिल्कुल मेरे पास आके वो थोड़ी देर रुका। और फिर संगत जी मैंने फिर वाइट कबूतर भी देखे। और संगत जी मतलब संगत जी गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़े दिन पहले भी मैं सुबह सुबह मधुमक्खी घर में मरी हुई देखी मैंने। और संगत जी बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हमारी लाइफ को इतना ब्लेस कर रहे हैं, हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं और वो हमारा साथ दे रहे हैं संगत जी। तो वो ऐसे संगत जी, वो हमेशा ऐसे हमारे अंग संग सहाय रहे। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। और जो आंटी हमारा सत्संग सुनाते हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे जो सत्संग है वो सारे संगत जी तक पहुंचते हैं। तो संगत जी गुरुजी को बहुत बहुत ब्लेस करें, गुरुजी बहुत ब्लेस करें, सारी खुशियाँ दे, उनकी मधुर आवाज़ में हमेशा ऐसे ही सत्संग सुनते रहें। और आज गुरुवार है संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी गर्मियों की वजह से। तो संगत जी मैं तो हिम्मत करती हूँ, लेकिन पर मेरे बच्चे बोलते हैं बहुत गर्मी है, आपकी हेल्थ वैसे भी ठीक नहीं रहती है, गर्मी लगेगी। तो संगत जी आज मौसम गुरुजी ने बढ़िया कर दिया है, तो धूप भी कम है। तो मैं संगत जी सोच रही हूँ कि सोच रही थी कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। संगत जी अभी तक तो मेरा यही है कि मैं जाऊंगी, और मैं सत्संग भी मैंने सुना है। तो उसमें तो आंटी को संगत जी मंडे की गुरुजी ने आदेश दिया है कि मंडे को बस वगैरह मैंने बुक करा ली है। तो संगत जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आज बड़े मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाऊँ। और आप लोग भी प्लीज़ संगत जी मेरे लिए प्रे करना कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर के आऊँ। और संगत जी मैं अपना ये सत्संग यहीं पे, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आंटी जी कहते हैं कि हमेशा हमें गुरुजी के कई इशारों पर ही चलना चाहिए, जो गुरुजी का आदेश होता है हमें वैसा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि संगत जी अगर हमें गुरुजी कुछ बता रहे हैं, अगर हमें कोई आदेश दे रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारे लिए है, उसमें हमारा ही कोई भला छिपा है संगत जी। इसीलिए ही गुरुजी हमें उस चीज़ों के लिए बोलते हैं कि तुम ये करो या तुम वो करो।
संगत जी, गुरु जी के इशारों को कभी भी ऐसे मत समझना। गुरु जी अगर हमें कुछ बताते हैं, समझाते हैं, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। इसीलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और हर वेले उनसे यही कहो कि गुरुपाद जो दिया है उसका बेशुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना है। बस आप हमेशा अपना साथ अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना और हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।